Hello dear students, I welcome you all to the maths class. I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children. Follow all the safety precautions. Listen to your parents. Stay healthy and stay safe. We are doing chapter number 11 in maths, that is time. So children, please take out your maths book, Perfect Composite Mathematics, book 1. Okay? And open page number 134. We have started the chapter, and in this chapter we have learned what is a day, what is night, from morning sunrise till evening sunset, it is considered day, and from evening sunset till morning sunrise, it is considered as night. In a day, there are 24 hours, and in 1 hour, there are 60 minutes. Okay? So that is 1 day consists of 24 hours. मतलब एक दिन में 24 hours होते हैं. 12 midnight से लेकर के 12 afternoon तक it is considered as day, and 12 afternoon से 12 midnight तक it is considered as PM, that is night. Okay? एंड इसके बाद हमने और क्या किया इस लेसन में? देन हमने किया था एस्टिमेटिंग टाइम. एस्टिमेटिंग टाइम का मतलब है कि एक गेस वर्क करना, कि हमें इस काम को करने में लगभग कितना टाइम लग सकता है. नॉट द एग्जैक्ट ड्यूरेशन, कि 1 आवर में पूरा होगा, कि 2 आवर्स में होगा, कि 30 मिनट्स में ही हो जाएगा. एक अप्रोक्सीमेट टाइम. ठीक है? कि लाइक मुझे अपने घर से स्कूल जाने में ऑलमोस्ट 25 मिनट्स लगते हैं. कभी 25 मिनट से थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, कभी कम भी लग सकता है. वेन वी ट्रेवल ऑन द रोड, टाइम मेनली डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक ऑल्सो, कि ट्रैफिक कितना है. अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है कई बार, तो हमें 10 मिनट्स के रास्ते में भी बहुत टाइम लग जाता है, और कभी ट्रैफिक अगर नहीं मिलता है तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक. सो ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब है एक गेस, अंदाज से, कि इस काम को करने में कितना टाइम लग सकता है. एस्टिमेटिंग टाइम, दैट इज एक टाइम का अंदाज लगाना, वो हमने किया था. देन वी डिड अरेंजिंग द इवेंट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. लाइक बुक में हमने किया कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठने से लेकर के स्कूल जाने तक आप किस सीक्वेंस में अपने सारे काम करते हो. ठीक है? तो वो हमने किया सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स. उसका बेसिक आइडिया है कि आपको टू हेल्प यू नो हाउ टू अरेंज इवेंट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि मॉर्निंग में आप उठते हो और स्कूल जाने तक आप क्या क्या किस सीक्वेंस में काम करते हो. काम करते हो सारे, कौन कौन से काम करते हो और किस सीक्वेंस में काम करते हो. एक हम प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, तो वो हमने किया इसमें, नंबरिंग द इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर. देन वी हैव स्टार्टेड विथ डेज ऑफ वीक. अभी हम क्या कर रहे हैं? डेज ऑफ वीक. वी ऑल नो दैट देयर आर 7 डेज इन अ वीक. एक वीक में 7 डेज होते हैं, एंड द वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे. वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट होता है. बिकॉज इन इंग्लिश ऑल्सो वी लर्न दैट सैटरडे एंड संडे दे आर कंसिडर्ड एज वीकेंड्स. मतलब वीक के लास्ट के 2 days. द वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे. सो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ट्यूजडे इज द सेकेंड डे, लाइक days of the week
there are 7 days in a week, and these are Monday is the first day. Monday is the first day of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Monday is the first day of the week, so Tuesday, second, Wednesday is the third day, Thursday is the fourth day, Friday is the fifth day, Saturday is the sixth day, and Sunday is the seventh day of the week. Okay? First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. So there are 7 days in a week, and the week starts from Monday. And Sunday को week खत्म हुआ. The week ends on Sunday. Monday onwards, a new week starts. तो कल मैंने बताया था कि in a year there are 52 weeks. In a year there are 365 days and there are 52 weeks in a year. ठीक है? ऐसा नहीं है कि ईयर खत्म होता है तो ईयर का लास्ट डे विल ऑलवेज बी संडे, कि संडे को वीक खत्म. नो, ऐसा नहीं है सर. मे बी 31 दिसंबर को द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज 30, लास्ट डे ऑफ द ईयर इज 31 दिसंबर. तो इट इज नॉट नेसेसरी. ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर विल बी अ संडे ओनली. 31 दिसंबर कोई भी डे हो सकता है. मतलब देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स इन अ ईयर. हो सकता है वीक जो है वो 27 दिसंबर को कंप्लीट हो गया, 28 दिसंबर को कंप्लीट हो गया. ओके, सो देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स इन अ ईयर. एक साल में, 1 ईयर में 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं. देयर आर 365 डेज इन अ ईयर. इन अ लीप ईयर लाइक 2020 इज अ लीप ईयर. अभी 2020 के बाद नेक्स्ट 2024 आफ्टर एवरी 4 years. जो 4 के मल्टीपल्स होते हैं ईयर के एंड वाले, जो लास्ट ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं. अभी 2020 इज अ लीप ईयर. अभी 2020 के बाद जो 4 years के बाद जो ईयर आएगा दैट इज 2024. दैट वुड बी अ लीप ईयर. सो इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज. Now come to page number 134. We have started with the exercise. हमने exercise start किया है and in the previous class we have done some of them. So today we will first complete that exercise. Okay? And the exercise was answer the following questions. Answer the following questions. Okay, we have done some of the question answers. कल हमने कुछ question answers कर लिए थे. Today we will start from the next one. कल क्लास में हमने जहां तक किया था उसके आज आगे से हम कंटिन्यू करेंगे. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आई विल राइट नंबर 1 ओनली. विच डे इज between Thursday and which day is between
Thursday, 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 and Tuesday. I will write the questions and then we will write the answers, okay? Which is the first day of the week and next is which is the fourth day of the week. Let us write the answer of these three questions and then we will do next questions. Which day is between Thursday and Tuesday? मतलब Thursday और Tuesday के बीच में कौन सा दिन आता है? Now we start from Monday. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So whether you say between Thursday and Tuesday or you say between Tuesday and Thursday, the answer will be the same. चाहे आप बोलो कि Tuesday and Thursday के बीच में कौन सा दिन आता है और you say Thursday and Tuesday के बीच में कौन सा दिन आता है. In both the cases, answer will be the same. It is like forward counting and reverse counting. जब हम forward counting करते हैं, that is 1, 2, 3, 4 जब हम कहते हैं, similarly अगर हम forward counting में days बोले Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, so Tuesday, Wednesday and then Thursday. And अगर हम backward counting में बोले कि Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday. In that case also, the day between Thursday and Tuesday is Wednesday only. So the answer is Wednesday. Okay? So the day between Thursday and Tuesday is Wednesday, or the day between Tuesday and Thursday is Wednesday. Answer is same. Now which is the first day of the week? वीक का फर्स्ट डे कौन सा है? अभी अभी हमने किया, कल भी किया था कि द वीक ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मंडे. वीक हमेशा मंडे से स्टार्ट होता है. सो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. अभी जस्ट नाउ ये क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले भी मैंने बताया मंडे इज द फर्स्ट डे, ट्यूसडे इज द सेकेंड डे. सो फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे. Which is the fourth day of the week? Abhi Monday is the first day, so start counting from Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So Thursday is the fourth day of the week. Thursday. Which is the fourth day of the week? Thursday. Write the answers in your book, children. Everyone has written? We will do rest of the questions. Now next is fourth one, that is which is the second last day of the week. Then next is
which day is always a government government holiday? This is question number 5. And 6th is, how many days in a week do you go to school? Okay, 3 more question answers. Now, which is the second last day of the week? सेकेंड लास्ट का मतलब है लास्ट से एक पहला. जो लास्ट डे जो है उसे जस्ट 1 डे बिफोर द लास्ट डे. ठीक है, और यू कैन से द 6th डे. थोड़ा सा बस इसको ट्रिकी बना दिया है कि विच इज द सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वीक. सेकेंड लास्ट डे कौन सा है वीक का? सो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. संडे इज द लास्ट डे. तो सेकेंड लास्ट डे कौन सा है? दैट इज जस्ट 1 डे बिफोर संडे, दैट इज सैटरडे. So which is the second last day of the week? That is Saturday. Second last मतलब 1 day before last day, 1 day prior to last day. Last day से just एक दिन पहले का. Next is, which day is always a government holiday? Government means सरकारी. जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, सरकारी जो ऑफिसेज होते हैं. So which day is always a government holiday? मतलब कौन सा दिन है जो कि हर समय सरकारी छुट्टी होती है. मतलब उस दिन गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज सब चीजें बंद रहती हैं. So which day is it? That is Sunday. Even your school is closed on Sunday. So all the government offices are closed on Sunday. बहुत सारे मार्केट, शॉप, अभी तो संडे को भी बहुत सारे मॉल्स वगैरह सब खुले रहते हैं, बट बहुत सारे मार्केट्स हैं जो कि संडे को पूरे बंद रहते हैं. ऑफिसेज, ऑल द ऑफिसेज आर क्लोज ऑन संडे. चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज हो और प्राइवेट ऑफिसेज हो, ऑल द ऑफिसेज आर क्लोज ऑन संडे. हाउ मेनी डेज इन अ वीक डू यू गो टू स्कूल? मतलब आप एक वीक में कितने दिन स्कूल जाते हो? सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, Sunday is holiday. So how many days in a week do you go to school? The answer is 6 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So write the answers, children. Everyone has written? Everyone has written? Now children, with this we have come to the end of this chapter. This is a very small chapter. Okay. So with this we have come to the end of this chapter. Now we will start activity worksheet 13. Okay. Activity worksheet 13, which is based on time, which is based on this lesson only. Now activity worksheet 13. Activity worksheet 13, and this is based on chapter number 11 only, based on this chapter time. Okay.
Now first is tick the correct word. First question is tick the correct word. First is A is I get up in the, with each sentence 2 words are given. You have to put a tick on the correct word. Okay? So I get up in the morning oblique evening. When do you get up? I get up in the, आप मॉर्निंग में उठते हो, आप क्या, इनफैक्ट वी ऑल गेट अप इन द मॉर्निंग ओनली. शाम को तो हम नहीं सो के उठते, वी गेट अप इन द मॉर्निंग. सो वी विल पुट अ टिक ऑन मॉर्निंग. I go to play in the evening or night. EVENING, evening oblique night. When do you go to play? अब खेलने कब जाते हो? इवनिंग में जाते हो या नाइट में जाते हो? We go to play in the evening only. So I will put a tick on evening. I go to play in the evening. Now C is stars shine in the sky during day or night. Stars shine in the day during day oblique night. When do we see the stars in the sky? हमें स्काई में स्टार्स कब दिखाई पड़ते हैं? We see the stars in the sky during day, then during night. गलत बोला मैंने, day नहीं, night में दिखाई पड़ते हैं. So stars shine in the sky during night. Put a tick on night. D is I eat my dinner at night noon. I eat my dinner at night or noon. Dinner किस समय हम खाते हैं? नाइट में खाते हैं या नून में खाते हैं? We eat 3 main meals during the day. हम दिन भर में 3 main meals खाते हैं. First is breakfast in the morning. Then we eat lunch in the afternoon. And we eat dinner in the night. And in between the meals, बीच बीच में हम स्नैक्स वगैरह कुछ निकनैक्स खाते रहते हैं. So the correct answer is I eat my dinner at night. Now you do this in your book, children. इसके बाद फिर हम सेकेंड वाला करेंगे. Done? Now we will start the second one. Second is, which of the following events take longer time? मतलब जो इवेंट्स दिए हुए हैं इसमें आपको टिक करना है कि कौन सा काम करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है. That means it is based on duration of time. Second is, which of the following events take longer time? A, to tie
लेसेस ऑब्लिक ईट ब्रेकफास्ट। मतलब कौन से काम में ज्यादा टाइम लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक लॉन्गर टाइम। लेसेस मतलब जो आपके जो शू की जो लेस होती है, जूते की जो लेस टाई करते हो, तो क्या काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा, जूते की लेस बांधने में या ब्रेकफास्ट खाने में। ब्रेकफास्ट खाने में ज्यादा टाइम लगेगा, जूते की लेस तो बहुत जल्दी टाई हो जाती है। सो इसको आपको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू टाई लेसेस और ईट ब्रेकफास्ट। सिंस eating breakfast will take longer time, so we will put a tick here. Then to play a cricket match or take a bath. Which event will take a longer time? क्रिकेट मैच खेलने में ज्यादा टाइम लगेगा या नहाने में ज्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली क्रिकेट खेलने में, नहाना तो हार्डली मैक्सिमम बहुत भी देर लगाओगे, 5 मिनट्स 10 मिनट्स में हो जाता है। सो प्लेइंग क्रिकेट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, वी विल पुट अ टिक हियर। देन सी इज टू वॉक to school from home oblique go by car। किसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अगर घर से आप स्कूल चल के जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, या आप कार से जाओगे। कार से जाओगे तब तो फट से पहुंच जाओगे, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस कि घर से स्कूल का कितना डिस्टेंस है। बट whatever the distance is, going by car will definitely take much shorter time। कार से जल्दी पहुंचोगे, पैदल जाने में टाइम लगेगा। सो वॉक टू स्कूल फ्रॉम होम विल टेक लॉन्गर टाइम। यहाँ पे हमने टिक किया। नो यू ऑल्सो पुट अ टिक इन योर बुक्स चिल्ड्रन। डन, एवरीवन इज डन। नो थर्ड इज ड्रॉ लाइन्स टू मैच द डे एक्टिविटीज एंड द नाइट एक्टिविटीज। मतलब आप मॉर्निंग में जो काम करते हो उसको लाइन ड्रॉ करके मैच करना है, एंड जो एक्टिविटीज आप नाइट में करते हो उसको आपको नाइट के साथ मैच करना है। मॉर्निंग यू कैन सी सन एंड नाइट दैट इज मून। ठीक है। सो फर्स्ट पिक्चर इज बेदिंग। यू बेद इन द मॉर्निंग, so you will match bathing with sun। we sleep in the night। bahar dark sky hai, you can see the moon, so you will match this picture with the moon। then third is the child is studying but with the lamp on। पढ़ाई तो हम दिन में भी करते हैं, रात को भी करते हैं, बट यहाँ पे देखो उसका टेबल लैम्प ऑन है। that means it is dark, he cannot study without light, so that means it is night। so इसको night से match करोगे। then the child is getting up in the morning, बाहर clear blue sky है, the sun is shining, that means it is morning activity, so match this with morning। and last the child is cycling to school। स्कूल आप मॉर्निंग में जाते हो, so match this with morning। ठीक है। And last question is answer the following questions। Which day comes between Monday and Wednesday? ठीक है। इसको मोरली भी कर सकते हैं। Which day comes between Monday and Wednesday? Monday and Wednesday के बीच में कौन सा डे आता है? Monday, Tuesday, Wednesday। So the answer is Tuesday। Which day comes after Thursday? मतलब थर्सडे के बाद कौन सा दिन आता है? आंसर इज थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है। सो आंसर इज फ्राइडे। विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे? फ्राइडे। देन विच डे कम्स बिफोर संडे? मतलब संडे के पहले कौन सा दिन आता है?
So that is Saturday. And which day is always school closed? कौन से दिन स्कूल हमेशा आपका क्लोज्ड रहता है? That is Sunday. Okay, children, we have done this orally today. We will do this in the next class also. तब मैं आंसर्स लिख दूंगी. And one more question is left. Answer the following question में one question is left that we will do in the next class. Okay, children. So today I will stop here only. Thank you so much.